स्टूडेंट्स वेलकम बैक बेटा। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने। क्या कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर 4? एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इसका, इस एक्सरसाइज का ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्या है, अभी तक आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, अब मैं आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर समझाने वाला हूं। पहला मेथड, पहला जो पॉइंट इसमें याद रखना है, आपको फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑलवेज पॉजिटिव आएंगी। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट मींस मैं यहां पे पहले x का स्क्वायर करूंगा, फिर 2y होल स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर। चाहे क्वेश्चन कोई भी साइन हो, मुझे उस साइन से कोई मतलब नहीं है, मुझे पहली तीनों टर्म्स पॉजिटिव चाहिए। देन क्या होगा, सभी पॉजिटिव है, ऑल द थ्री टर्म्स आर पॉजिटिव, तो मेरा आंसर पॉजिटिव में आएगा। पहले मैं क्या करूंगा बेटा, लुक एट माय फिंगर्स, मुझे फर्स्ट टू टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर लास्ट टू टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर मुझे फर्स्ट और लास्ट टर्म को x इंटू 4z। लुक एट द सॉल्यूशन बेटा, ये मेरा सॉल्यूशन है, बहुत इजी सॉल्यूशन है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन। अभी तक आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। अब क्या हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी हो गया। मान लीजिए b के, अब मेरे पास a नहीं है, b और c है, तो 2bc हो गया। मेरे पास मान लीजिए b नहीं है, तो a इंटू सी हो जाएगा। दैट्स इट, ये मेरा फॉर्मूला है। मैं आपको यहां पे आइडेंटिटीज में ये आप देख चुके हैं। तो यहां पे x का स्क्वायर क्या होता है बेटा, x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर क्या होगा 4y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर क्या होगा 16z स्क्वायर। देन यहां पे बेटा जो कोफिशिएंट्स है वो मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 जा 4 xy, 2 2 जा 4 4 जा 16 yz, एंड देन क्या आया लास्ट टर्म 2 4 जा 8 xz। मैं अब आपको यहां पे थोड़ा सा आइडेंटिटी को एक्सप्लेन कर देता हूं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मैंने क्या यूज किया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। बेटा ये फॉर्मूला मैंने यहां पे यूज किया है, दैट्स इट। और ये आपका यहां पे सॉल्यूशन आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा होगा। एक और पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं सो दैट कि आपको समझ में आ जाए बेटा, ये आइडेंटिटी दोनों में यूज हो जाएगी मेरी। अब साइन का डिफरेंस आएगा, ओनली साइन का डिफरेंस क्या होगा। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, 2x माइनस वाई प्लस में z होल स्क्वायर। मैंने आपसे कहा है बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, तीनों नेगेटिव हो तीनों पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑलवेज क्या आएंगी। तो हमारे पास क्या आया, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर। भूल जाइए फर्स्ट थ्री टर्म्स में कोई भी साइन नहीं आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अब आप देखिए बेटा ये क्या है, ये a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है ना, a माइनस बी वाले में आता था फॉर्मूला माइनस 2ab। तो यहां पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर आएगा मेरा नेगेटिव। और इन दोनों टर्म्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 2x इंटू वाई। देन आपको करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव होता है नेगेटिव। इट मींस मुझे इतना तो पता चल गया नेगेटिव आएगा, 2 से इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। देन लुक एट माय फिंगर्स, ये दोनों टर्म एक पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, तो मैंने क्या कर दिया 2x इंटू z। बस मुझे अपने हाथ को यूज करना है, अपनी फिंगर्स को यूज करना है कि मेरा पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा। लुक एट द सॉल्यूशन, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस में 4xz। Here is the solution of this question। स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से बेटा यहाँ पे समझ में आ रहा होगा।
चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मैंने ऑलरेडी सभी क्वेश्चंस यहां पे क्या कर रखे हैं, आपके पास बुक होगी बेटा, आप बुक की हेल्प ले सकते हैं। मुझे यहां पे दिखता रहे, मुझे बुक बार बार ना देखनी पड़े, सो दैट मैंने ये इमेजेस यहां पे यूज कर रखी हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है बेटा, -2x प्लस 3y प्लस में 2z होल स्क्वायर। लुक एट द क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट थ्री टर्म्स हमारी क्या आएंगी विदाउट साइन, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। फर्स्ट थ्री टर्म्स का सॉल्यूशन हो चुका है स्टूडेंट। लुक एट दीज नंबर्स, ये क्या दिख रहे हैं आपको, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव का आंसर होता है बेटा नेगेटिव, तो फर्स्ट टू टर्म्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2x इंटू 3y। नाउ लुक एट दीज नंबर्स, बोथ आर पॉजिटिव, इट मींस मुझे क्या करना है, मेरा आंसर आएगा पॉजिटिव 3y इंटू 2z। नाउ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, वन इज नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव, इट मींस मेरा आंसर किस में आएगा बेटा नेगेटिव 2 इंटू 2x इंटू 2z। एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन, अब हम सॉल्यूशन पे आ चुके हैं। 2x का स्क्वायर होता है बेटा 4x स्क्वायर, 9y स्क्वायर प्लस में 4z स्क्वायर। अब क्या रहेगा बेटा, साइन तो हमारा वही रहेगा, 2 2 4 3 12xy। अब तो हमें बेस्ट नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है, 2 3 6 2 12 yz माइनस 2 2 4 2 8 xz। और ये क्या है बेटा हमारा छोटा सा सॉल्यूशन, 2 स्टेप सॉल्यूशन है। फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा क्या कहता है, 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर। जो पैटर्न अभी फॉलो किया है बेटा वही फॉलो करते हैं। पहले क्या आएगा 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर प्लस में ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव, फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑलवेज हमारी पॉजिटिव आएंगी। देन हमें क्या देखना है बेटा, अब हम चलते हैं अपनी फिंगर्स का यूज। देखिए बेटा, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, इट मींस मेरा आंसर क्या आएगा नेगेटिव, तो 2 इंटू 3a इंटू 7b। नाउ लास्ट टू टर्म्स बोथ आर नेगेटिव, माइनस माइनस होता है स्टूडेंट्स प्लस, तो 2 इंटू 7b इंटू c। एंड द लास्ट वन इज फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 2 इंटू 3a इंटू c। नाउ सॉल्यूशन देना बेटा हमें बस क्वेश्चन का, 9a स्क्वायर 49b स्क्वायर एंड c स्क्वायर, 2 3 6 7 42ab, 2 7 14bc माइनस 2 3 6 ac इज अवर सॉल्यूशन। तो बेटा ये हमारे फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन आपको यहां पे मिल चुका है। देखते हैं शायद एक इमेज और होगी हमारे पास। यस, मैंने एक इमेज ऑलरेडी यहां पे क्रिएट कर रखी है और हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, हमारे क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन। क्या कहता है बेटा फिफ्थ पार्ट, हमारे पास है -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। तो बेटा फर्स्ट थ्री टर्म्स में तो हमें कोई डाउट ही नहीं है, 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस में 3z स्क्वायर, तीनों टर्म का सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए बेटा, यूज योर फिंगर्स, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 2 इंटू 2x इंटू 5y। नाउ लास्ट टू टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर इज नेगेटिव, 2 इंटू 5y इंटू 3z। नाउ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बोथ आर नेगेटिव, इट मींस हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव 2x इंटू 3z। सॉल्यूशन पे आते हैं बेटा, 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, बच्चे 2 का स्क्वायर कर देते हैं, x का स्क्वायर नहीं करते, वो रॉन्ग है हमारा। तो यहां पे क्या आया 25y स्क्वायर प्लस में 9z स्क्वायर, 2 2 4 5 20xy, 2 5 10 3 30 yz प्लस में 2 2 4 4 3 12 xz। और ये है बेटा हमारा फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन। लास्ट पार्ट क्या कहता है बेटा इसका, हमारा 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर।
बेटा डिजिट्स कुछ भी हो, हमें पैटर्न एक ही फॉलो करना है। वो पैटर्न क्या कहता है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर देन थर्ड टर्म स्क्वायर। अब स्क्वायर्स हो चुके हैं बेटा हमारे। नाउ फर्स्ट टू टर्म्स, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, इट मींस आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। तो 2 से इन दोनों को हमने क्या कर दिया बेटा? मल्टीप्लाई। देन सेकेंड एंड थर्ड टर्म नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 1/2 ए सॉरी 1/2 नहीं 2 इंटू 1/2 बी इंटू 1 एंड देन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बोथ आर पॉजिटिव, इट मींस मेरा पॉजिटिव आंसर आएगा 1/4 ए इंटू 1। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं बेटा। 1a का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर और 4 का स्क्वायर होगा 16। 1b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 1 का स्क्वायर होता है बेटा 1। यहां पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है बेटा, यहां भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है और यहां 2 से 2 जा रहा है। ये यहां से 2 से 2 कैंसिल हुआ था। नाउ व्हाट आर द रिमेनिंग टर्म्स? तो मेरे पास यहां पे क्या बचा बेटा? यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है, 1/4 b नहीं था 1/4 a था बेटा यहां पे। तो मेरे पास आ गया ए बी अपॉन में 4 माइनस सिर्फ बचा मेरे पास b और मेरे पास क्या बचा? a/2। एंड हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4। आई होप के बेटा आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। जब हम 6 क्वेश्चंस को एक साथ करेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरीके से ये पूरा कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ।